गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन टैग्स का ऑड वन और एडजेक्टिव का पूछा वो क्वेश्चन बैंक का देखेंगे। ये जब से 100 क्वेश्चन पूछने लगे हैं बिहार बोर्ड, तब से ये सब क्वेश्चन दे रहे हैं, जिनके कारण हम लोग कुछ ट्रिक के साथ देखते हैं। जिसमें से बोल रहा है रूल ऑफ क्वेश्चन टैग्स का रूल। ट्रिक 1 में क्या बोल रहा है? ट्रिक 1 में बोल रहा है जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म। ट्रिक 1 में क्या बोल रहा है? जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म। तो हम लोग चलते हैं, जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म। तो हमारे पास शुरू कहाँ से है? हमारे पास शुरू हुआ है ही से। कहाँ से शुरू हुआ है? ही से। तो हम लोग ही पर ही चलेंगे। ही से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? ही से शुरू हुआ है। हमारे पास ही से, देखिए ही से शुरू हो रहा है तो ही से ही अंत होगा। हो रहा है जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म। तो ही से शुरू हो रहा है तो ही पे ही ख़त्म होगा। तो हम लोग अंत कर देते हैं ही। क्या लिख देते हैं? ही। उसके बाद ट्रिक 2 में क्या बोल रहा है? ट्रिक 2 में हमारे पास बोल रहा है एस पॉजिटिव तो टी निगेटिव। एस पॉजिटिव तो टी निगेटिव और एस निगेटिव तो टी पॉजिटिव। मतलब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग निगेटिव होगा और सेंटेंस निगेटिव तो टैग पॉजिटिव। ट्रिक 1 में बोला था जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म। तो हम लोग देख लिए कि जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म। तो क्वेश्चन नंबर बी में भी क्या है? ही पे ख़त्म है तो ही पे अंत हो जाएगा। ही से क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। लेकिन अब ट्रिक 2 में क्या बोल रहा था? ट्रिक 2 में बोल रहा है कि एस पॉजिटिव तो टी निगेटिव, सेंटेंस निगेटिव तो टी पॉजिटिव, टैग पॉजिटिव। तो हम लोग ही इज़ कमिंग, ये क्या है? हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो हो जाएगा इजंट। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास इजंट। लेकिन यहीं पे देखिए, इसमें ही इज़ नॉट कमिंग है तो हमारा सेंटेंस है निगेटिव तो टैग बनेगा पॉजिटिव। तो सिर्फ लगेगा इज़। हमारे पास सिर्फ क्या लगेगा? इज़। लेकिन इसमें क्या देखना है? इसमें हम लोग के पास देखना है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे इज़ प्लस नॉट बराबर इजंट, इस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे हैव प्लस नॉट बराबर क्या होता है? हैवेंट। इस फॉर्म में हमारे पास टैग क्वेश्चन में होना चाहिए। जैसे विल प्लस नॉट बराबर वांट, इस फॉर्म में हम लोग के पास क्या है? होना चाहिए। क्वेश्चन टैग में इस तरह होना चाहिए। तो हम लोग नियम याद कर लिए। क्या याद कर लिए? कि जहाँ से शुरू, पहला ट्रिक बोलेंगे जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म। और दूसरा नियम में कि सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग निगेटिव और सेंटेंस निगेटिव तो टैग पॉजिटिव। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होना चाहिए, ये फॉर्म में होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है रेशमा वाउट व्हाट सी वांटेड। हम लोग क्या बोले कि जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म। तो हमारे पास क्या है? रेशमा के लिए क्या हो जाएगा? सी की देखो सभी में है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में सभी में है। उसके बाद हम लोग के पास देखना है सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है। सेंटेंस हम लोग के पास पॉजिटिव है। रेशमा वाउट तो टैग होगा निगेटिव। तो निगेटिव किस में है? सभी में है। ऑप्शन ए में भी, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में टैग निगेटिव नहीं है, कैन सी है। ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। तो यहाँ वाउट है। ये वाउट किसको दर्शाता है? V2 को, जिसमें पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के लिए होता है डिड, तो हो जाएगा डिडंट। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? डिडंट। हमारा आंसर सही हो जाएगा डिडंट। हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमारे पास 2 में बोल रहा है वी हैव डन आवर जॉब। हम क्या बताए थे ट्रिक 1 में कि जहाँ पे शुरू वहाँ पे ख़त्म, जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म। तब वी से सबसे अंत में हो रहा है। हम लोग अगले ट्रिक 2 का पालन करेंगे। बोल रहा है कि सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग निगेटिव। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ वी हैव डन,
हैव आया है, पॉजिटिव है, वी हैव डन पॉजिटिव है, तो टैग होगा निगेटिव। तो हम लोग देखते हैं कि कौन निगेटिव है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं है, निगेटिव नहीं है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए हुआ, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हैव तो हो जाएगा हैवेंट, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है? अगले प्रश्न में बोल रहा है सी नीड्स ए सूट, जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म, सी सभी में है। उसके बाद देखते हैं अब हम लोग कि सेंटेंस पॉजिटिव है, सी नीड्स है, तो टैग होना चाहिए सेंटेंस पॉजिटिव, तो टैग क्या होना चाहिए? टैग निगेटिव होना चाहिए। अब देखते हैं टैग निगेटिव कौन है। टैग निगेटिव होना चाहिए। टैग निगेटिव कौन कौन है? तो टैग निगेटिव है हमारे पास ऑप्शन ए निगेटिव है, ऑप्शन डी निगेटिव है, ऑप्शन बी निगेटिव नहीं है, ऑप्शन सी भी निगेटिव नहीं है। तो हमारे पास आंसर होना चाहिए निगेटिव में, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पे है सी नीड्स, वर्ब 5 है। अब वर्ब 5 होता है सिंपल पास्ट टेंस में, तो सिंपल पास्ट टेंस में होता है डू डज, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सही आंसर, डजंट सी। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं ही डज नॉट गो टू मार्केट। तो हम क्या बताए थे? जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म, जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है ही डजंट गो टू मार्केट, जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म। तो ही देखिए सभी में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। अब डज नॉट हमारे पास सेंटेंस निगेटिव है, तो टैग पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्शन बी में पॉजिटिव नहीं है, ऑप्शन सी में भी पॉजिटिव नहीं है। ऑप्शन या तो ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन शायद पढ़ा दिए हैं। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं तो देख लेते हैं। बोला ही डज नॉट गो टू मार्केट, ये क्या है? हमारे पास डज नॉट है, निगेटिव है, तो हमारा पास टैग हो जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा डज ही, ऑप्शन ए हमारा सही है जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की ओर तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया ऑड वन। ऑड वन में कहना क्या है? ऑड वन में कि 4 गो में से, 4 ऑप्शन में से हमारा एगो अलग होना चाहिए। ऑप्शन ए में फॉक्स बोल रहा है, ऑप्शन बी में लेपर्ड बोल रहा है, ऑप्शन सी में पिजन बोल रहा है, ऑप्शन डी में लायन बोल रहा है। ये चारों में से कौन अलग है? जब से हमारे बिहार बोर्ड में 100 क्वेश्चन पूछने लगा है ऑब्जेक्टिव से, तब से ये ऑड वन क्वेश्चन आने लगा है। तो बहुत ही आसान है, हम लोग चलिए बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? चूज़ द ऑड वन, जिसमें से ऑप्शन ए फॉक्स लोमड़ी होता है, लेपर्ड मतलब तेंदुआ होता है, पिजन मतलब कबूतर होता है, लायन मतलब शेर होता है। तो ये चारों में से अलग कौन है? ऑप्शन सी हमारा कबूतर। ये क्या है? पक्षी है। लेकिन जो फॉक्स लोमड़ी है, लेपर्ड तेंदुआ है, लायन जो है शेर है, ये क्या है? हमारे जानवर के नाम है। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बोल रहा है चूज द ऑड वन, कार, स्टेमर, की शिप, की केटल। ये सब तीनों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कार, स्टेमर, शिप, ये सामान ढोने वाला वाहन है, लेकिन ये केटल ये सामान ढोने वाला वाहन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, केटल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बनाते जा रहे हैं। चूज द ऑड वन आउट, वोमेन, की गर्ल, की लेडी, की मैन। ये तो हम लोग ऑप्शन देख के बता देंगे मैन क्या है, अलग है। हमारा चूज द ऑड वन आउट, हम लोग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बोल रहा है चूज द ऑड वन आउट, वेट, फेडी, वार्ली, की मस्टर्ड। ये सब क्या है? अनाज के नाम है। वेट मतलब गेहूँ, फेडी मतलब धान, वार्ली मतलब जौ। लेकिन ये क्या है? तिलहन है, ये तेल है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एडजेक्टिव आ रहा है। एडजेक्टिव में कहना क्या है? एडजेक्टिव का कहना है कि काउंटेबल के लिए, किसके लिए? काउंटेबल के लिए।
जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं उसमें हम लोग मेनी का प्रयोग करते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं उसमें मेनी का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल में हम लोग मच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मच का प्रयोग करते हैं। तो बस यही देखना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं तो उसमें मेनी, और अनकाउंटेबल मतलब जिनको गिन नहीं सकते उसमें मच। चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है हमारे पास। प्रश्न में बोल रहे हैं कि इट 3 मनी इन योर पॉकेट, इज 3 मनी इन योर पॉकेट। क्या तुम्हारे जेब में कोई पैसा है? तो कोई यहाँ पे आ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोई के लिए मच होगा। क्या बोल रहे हैं? मच होगा या मोर होगा या एनी होगा कि मेनी होगा। तो बोल रहे हैं हमारा क्या तुम्हारे जेब में कोई पैसा है? तो मच नहीं होगा, नहीं तो मोर होगा, नहीं तो मेनी होगा। हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, एनी। कोई पैसा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बोल रहे हैं डैश पीपुल थिंक 3 विल बी पीस सॉन। इसमें बोल रहे हैं बहुत लोग सोचते हैं बहुत जल्द शांति होगा। बहुत लोग सोचते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, बहुत लोग हैं। और जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल में क्या लगाते हैं? मेनी। क्या लगाते हैं? मेनी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बोल रहा है हाउ डैश डू यू वांट। हाउ डैश डू यू वांट। कितना चाहिए तुम्हें? कितना चाहिए तुम्हें? अनकाउंटेबल है, कितना चाहिए तुम्हें, हम गिन नहीं सकते हैं। और अनकाउंटेबल में क्या लगता है? मच, जो हमारे पास ऑप्शन ए में है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न बस समाप्त हो चुका है। हमारे पास इतना क्या था? हमारे पास क्वेश्चन जब से 100 नंबर पूछे जा रहे हैं तब से ये बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। एडजेक्टिव का, ऑड वन का और क्वेश्चन टेक्स्ट का। तो आशा करता हूँ कि सभी लोग समझ गए होंगे। समझ गए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।